तो सुपर पावर का सुपर इलेक्शन, पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं कि कौन सदारत की कुर्सी पर विराजमान होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस। जो अभी तक के नतायज हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 205 जबकि कामला हैरिस को 117 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। याद रहे कि 270 का ये गोल्डन नंबर है, जिसके भी हिस्से में आएगा वही अमरीकी सदारती कुर्सी पर विराजमान हमें नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से 205 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। 21 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप जबकि 13 में कामला हैरिस ने मैदान मारा है। डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने के लिए मजीद 65 इलेक्टोरल वोट दरकार है और अमरीकी सदारती इलेक्शन 34 रियासतों के नतायज सामने आ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं और समा अपने नाज़रीन को मुसलसल यूएस इलेक्शन के हवाले से बदलती सूरत हाल जो है वो बताए हुए है, बता रहा है कि क्या और किस रियासत में इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। आसिफ अली भट्टी हमें टेक्सास से ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा अजहर बिन करीम जो है हमें कैलिफोर्निया से ज्वाइन करेंगे, शाह खालिद हमें टेक्सास से ज्वाइन करेंगे और बेहजाज सलीमी हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन करेंगे। आसिफ अली भट्टी, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूं। पहले तो हमारे तमाम पैनल का शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप कहिएगा, आप इस वक्त टेक्सास में मौजूद हैं, बहुत ही अहम जगह है ये और बहुत ही नजरें इसके ऊपर जमी हुई हैं। अभी सूरत हाल आप देख क्या रहे हैं? देखिए, टेक्सास जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत है और यहाँ पर 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कैलिफोर्निया के बाद दूसरी बड़ी तादाद में यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स हैं और जो अब तक हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें तकरीबन ये, चूंकि पहले से एक रेड स्टेट है, रेड स्टेट से मुराद ये है कि यहाँ पे हमेशा रिपब्लिकन्स के यहाँ पे कब्जा रहा है, यहाँ पर उनकी हुक्मरानी रही है और इस वक्त भी जो गवर्नर टेक्सास हैं वो भी ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन हमें कुछ लग रहा था कि जैसे इंतखाबात में या 2016 के इंतखाबात जब मैं यहाँ कवर कर रहा था तो लगता था कि ये ब्लू में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर उन्हें काफी सारे सवाल थे उनके, लेकिन इसके बावजूद ये कभी भी ब्लू नहीं हो सकी है और आज भी हमें यही नजर आ रहा है कि ये रेड ही रहेगी और यहाँ पर 40 के 40 वोट जो हैं वो इलेक्टोरल वोट्स वो ट्रंप को मिलेंगे। लेकिन हमने सिक्योरिटी की बात अगर यहाँ पे करनी हो तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिन पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी भरपूर तरीके से जो पोलिंग स्टेशन हैं, आज शाम को जब इलेक्शन मुकम्मल हुआ यहाँ पे तो उसको अपने हिसार में लिया हुआ था। साथ ही में यहाँ पे भी दो जो पाकिस्तानी हैं, सलमान बुजानी और सलमान लालानी, ये दो अरकान जो कि पहले यहाँ की लोकल असेंबली के मेंबर रहे हैं जिसको स्टेट रेप कहा जाता है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और इसके अलावा निचली सतह पर अगर जाएं तो वहाँ पे कांस्टेबल के लेवल पे भी इलेक्शन हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी आपस में मद्दे मुकाबले थे। तो लगता ऐसे है कि दोनों नशिस्तें पाकिस्तानी जो है वो स्टेट रेप की भी, सलमान बुजानी का तो पता चल गया है कि वो जीत गए हैं वो डेल से, लेकिन जो ह्यूस्टन से सलमान अपना लालानी है वो इलेक्शन अभी उनका प्रोसेस में है और उनके नताइज आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो कांस्टेबल के लिए इलेक्शन था उसमें नबील शाइक जो पहले कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर थे और उनके मुकाबले में अली शेखानी एक नए नौजवान हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम ये कहें कि रेड स्टेट्स का जो तस्वर पाया जाता है उनके नताइज अभी तक आए हैं और मैं आपको मजमूई सूरत हाल, चूंकि मैं कुछ इंस्टीट्यूट के साथ जो कि रिसर्च और साथ में मुख्तलिफ जो नताइज हैं उनको अखज़ करने के हवाले से काम कर रहा है और अर्ली वोटिंग के भी नताइज काफी हद तक हम लोगों ने कंपाइल अप किए, उनकी इत्तलात सुनी। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं उनके उनकी तरफ से जो अब तक हमारे पास नताइज आ रहे हैं उनमें जो पहले से रेड स्टेट्स हैं वो रेड स्टेट्स ही हैं और लेकिन जो तीन बड़ी रियासतें हैं जैसे कि हम पहले जिक्र करते रहे कि जॉर्जिया है, मिशिगन है और पेंसिल्वेनिया है, वहां पे अभी तक वोटों की गिनती जारी है जहां पर बाज़ाहिर ये लगता है कि ट्रंप जो है वो उनको अक्सरियत है, लेकिन जॉर्जिया में चूंकि गवर्नर डेमोक्रेट्स के जीत गए हैं और वहां पे कैमला हैरिस को किसी हद तक फौकियत हासिल है, लेकिन अभी तक मिशिगन जहाँ पे अरब वोट बहुत ज्यादा था, मुसलमानों का वोट भी ज्यादा था और वहां पे अभी तक जो है नताइज कंपाइल अप हो रहे हैं जहाँ पे अभी तक अक्सरियत हासिल है ट्रंप को, जबकि पेंसिल्वेनिया में भी उनको किसी हद तक 1-2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है।
ठीक है, नताइज कंपाइल होने का सिलसिला जारी है। आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कैलिफोर्निया से हमें अजहर बिन करीम ने ज्वाइन किया है। अजहर साहब, यहाँ पे ओवरऑल क्या सिचुएशन आपने अब तक देखी है? कि कैलिफोर्निया है वो बेसिकली पैसिफिक टाइम जोन में है, लाइक जिस तरह टेक्सास है और माउंटेन, 3 टाइम जोन्स हैं यूएसए के। तो यहाँ पर अभी पोलिंग का अमल जारी है। तकरीबन 32 मिनट अभी और रहते हैं यहाँ पर। 35 मिनट बाद यहाँ पर पोल ख़त्म होगा, जिसके बाद जो तमाम रिजल्ट कंपाइल करने का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद नताइज आएंगे। कैलिफोर्निया आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, यहाँ पर 54 वोट्स हैं। एक बहुत बड़ा मार्जिन है। जो भी जीतेगा यहाँ पर, बेसिकली जो कैलिफोर्निया है ये डेमोक्रेट्स की स्टेट है। कैमला हैरिस की यहीं की रहने वाली हैं, वो पैदा भी यहीं पे हुई, ओकलैंड में, सैन फ्रांसिस्को में उनका जो है यहीं से उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। अटॉर्नी रही है, यहीं से उन्होंने जो है अपना सियासत का आगाज़ किया। तो बेसिकली जो जी अजहर साहब, ठीक है। अजहर साहब से दोबारा राबता करेंगे। बहजाद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। न्यूयॉर्क में आप मौजूद हैं। पाकिस्तान के इलेक्शंस भी आपने कवर किए हैं। क्या मेजर डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि हमारी आवाम को बड़ा तजस्सुस होता है कि अमेरिका के इलेक्शंस का एक अलग से मेथड होता है, जो जीतता है उसके वोट्स पे इन्हसार नहीं बल्कि इलेक्टोरल वोट्स पे ज्यादा इन्हसार होता है। तो क्या आपने माहौल देखा, क्या डिफरेंस देखा, और अभी जो है वो रुझान किसकी तरफ है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ या कामला हैरिस की तरफ आपको न्यूयॉर्क में नजर आ रहा है? जी बेहजाद साहब, देखें, जो आपने बात की रुझान की, तो वो तो डेमोक्रेट रियासत है बेसिकली। तो न्यूयॉर्क में तो ये जो एक्सपेक्टेड यही है कि चूंकि ये एक रवायती तौर पर डेमोक्रेटिक रियासत है, तो यहाँ से कमला हैरिस की ही जीत का इम्कान है, क्योंकि 28 इलेक्टोरल वोट हैं न्यूयॉर्क स्टेट के। जो गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यहाँ से बाइडेन मुंतखब हुए थे। तो अगर हम मुजमई तौर पर बात करें तो यहाँ के हवाले से कोई बड़ा सरप्राइज हम नहीं तवक्को कर सकते कि यहाँ से जो है वो डेमोक्रेट्स को कोई शिकस्त हो और ये रिपब्लिकन जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट को विन करें। जो माहौल की बात है तो बहुत डिफरेंस है। मैंने जो नतीजा हासिल किया, जो पाकिस्तान के इंतखाबात हैं उनमें और जो अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं उनमें, अगरचे ये अमेरिका की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात हैं जो हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें जो इंतखाबी अमल है उसमें उम्मीदवारों की जानिब से उस तरह की जो एक्टिविटीज नजर नहीं आती जो कि पाकिस्तान में होता है। ना तो यहाँ किसी को रोगनी नान और बिरयानी खिलाई जाती है और ना ही